मम्मी हमेशा उसे बंद रखती थी। मैंने अपने जूते उतारे और चुपचाप अंदर चली गई। घर में सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद मम्मी बाजार गई होंगी और दादा अपने कमरे मेन होंगे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मुझे रसोई से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। हल्की हल्की हंसी, कुछ फुसफुसाहट। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी आया होगा। मम्मी को हंसते हुए मैंने बहुत दिनों बाद सुना था, तो मेरे मन में एक उत्सुकता सी जागी। मैं चुपके से रसोई की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और मैंने अंदर झांक कर देखा। जो मैंने देखा वो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। मम्मी रसोई में खड़ी थी। वो चाय बना रही थी और उनके हाथ में एक कप था। उनके ठीक पीछे दादा खड़े थे। उनकी बाहें मम्मी की कमर पे थी और वो धीरे धीरे उनके कानों में कुछ कह रहे थे। मम्मी हंस रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। दादा का चेहरा मम्मी के कंधे के पास था और वो धीरे से उनकी गर्दन के पास अपनी नाक ले गए। मम्मी ने हल्के से अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस पल को महसूस कर रही हो। ये सब इतना अजीब था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या मैंने जो देखा वो सच था? मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ, शायद वो बस हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद ये एक बार की बात हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक शक का बीज पड़ गया था। उस दिन के बाद मैंने दादा और मम्मी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अगले कुछ दिन मैंने गौर किया कि दिन में सब कुछ सामान्य था। मम्मी सुबह उठती, नाश्ता बनाती, दादा को चाय देती। दादा अपने अखबार में खोए रहते और मम्मी घर के काम में लगी रहती। लेकिन कुछ तो बदला हुआ था। दादा की आंखों में एक चमक थी जो पहले नहीं दिखती थी। वो मम्मी से बात करते वक्त थोड़ा ज़्यादा मुस्कुराते थे। मम्मी भी पहले से ज़्यादा खुश लग रही थी। वो गुनगुनाती रहती, अपने बालों को बार बार संवारती और कभी कभी दादा की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थीं, लेकिन मेरे शक को और गहरा कर रही थी। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। मम्मी ने कहा था कि वो पड़ोस में किसी से मिलने जा रही है और दादा अपने कमरे में थे। मैंने सोचा कि थोड़ा टीवी देख लूँ। मैं हॉल में गई, लेकिन तभी मुझे मम्मी की चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद वो जल्दी लौट आई। मैंने टीवी की आवाज़ कम की और चुपके से देखने की कोशिश की। मम्मी हॉल में नहीं थी। मैंने गौर किया कि दादा के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं चुपचाप वहां तक गई। अंदर से मम्मी की धीमी आवाज़ आई, हरिशंकर जी कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? दादा ने हंसते हुए कहा, मंजू चांदनी ऊपर है और बाहर कोई नहीं है, चिंता मत करो। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। मम्मी दादा के पास बैठी थी। दादा का हाथ मम्मी के कंधे पर था और वो धीरे धीरे उनके बालों को सहला रहे थे। मम्मी का चेहरा थोड़ा लाल था और वो दादा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर दादा ने गला साफ करने की आवाज़, अपना चेहरा मम्मी के करीब किया और मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके बीच का वो पल कुछ ऐसा था जो मेरे लिए समझना मुश्किल था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग शून्य हो गया था। कुछ दिन बाद एक रात में देर तक पढ़ाई कर रही थी। करीब 10 बजे होंगे। मैंने सोचा कि पानी पीकर सो जाऊं। मैं अपने कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ी। तभी मैंने देखा कि दादा अपने कमरे से निकलकर मम्मी के कमरे की तरफ जा रहे थे। वो चुपचाप चल रहे थे, जैसे किसी को पता ना चले। मम्मी का कमरा पहली मंजिल पर था और दादा का कमरा नीचे। मैंने सोचा कि शायद उन्हें कोई काम हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि मम्मी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और दादा अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रह गई। मेरा दिल फिर से तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत की और चुपके से मम्मी के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कानों को दरवाजे से सटा दिया। अंदर से हल्की हल्की बातें सुनाई दे रही थीं। मम्मी की आवाज़, हरिशंकर जी अगर चांदनी को पता चल गया तो, और दादा की धीमी हंसी, मंजू वो सो रही है, उसे कुछ नहीं पता। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ऐसी आवाज़ें आईं जो मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था। बिस्तर की हल्की चरमराहट, कोई चीज़ गिरने की आवाज़ और फिर मम्मी की धीमी सांसें। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। मेरी सांसें तेज़ थी और मेरा शरीर काँप रहा था। ये क्या था? मेरी आंखों के सामने वहीं सब घूम रहा था। रसोई में वो पल, हॉल में वो करीबी, और अब ये रात का सन्नाटा। मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में गुस्सा था, शर्मिंदगी की थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं था। मेरे दोस्तों ने पूछा कि मैं उदास क्यों हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बस सोच रही थी कि क्या करूं। क्या मैं मम्मी से पूछूं या दादा से? लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी। और फिर एक अजीब बात हुई। मैं जब भी उस रात को याद करती, मेरा शरीर एक अजीब सी गर्मी से भर जाता।
मेरे मन में कुछ गलत ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि क्या ऐसा होना गलत है? क्या प्यार और करीबी की ज़रूरत सबको नहीं होती? और फिर एक खतरनाक ख्याल मेरे दिमाग में आया, क्या मुझे भी किसी की ज़रूरत है? मैंने अपने दोस्त आर्यन की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वो कॉलेज में मुझसे अक्सर बात करता था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने दादा की आंखों में देखी थी। वो हंसता मेरे साथ मजाक करता और कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करता। पहले मैं उसे दूर रखती थी, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। एक दिन हम कॉलेज के बाद पार्क में बैठे थे। वो मेरे पास आया। उसने मेरे हाथ को छुआ। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के कह के घूम रही थीं और मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, चांदनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही और फिर मैंने खुद को उसके और करीब जाने दिया। उस दिन के बाद आर्यन और मेरे बीच कुछ बदल गया। वो मुझे मैसेज करता, देर रात तक बातें करता। हम कॉलेज के बाद अक्सर मिलने लगे। एक बार उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसका परिवार बाहर गया हुआ था। मैं गई। हम उसके कमरे में बैठे थे। उसने मेरे करीब आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसकी सांसें मेरे चेहरे के पास थी। उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ और मैंने उसे नहीं रोका। वो पल कुछ ऐसा था जो मुझे गलत भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी दे रहा था। धीरे धीरे मैं आर्यन के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। हम कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं घूमने जाते। वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाता और मैं उसकी दुनिया में खोने लगी। लेकिन मेरे मन में हमेशा दादा और मम्मी की बात घूमती रहती। मैं सोचती कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी ये गलत नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक हिस्सा चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। एक रात मैं घर लौटी। मम्मी और दादा हॉल में बैठे थे। मम्मी दादा के लिए चाय बना रही थी और दादा उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने गौर किया कि मम्मी की साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था और दादा की नजरें वहीं टिकी थीं। मम्मी ने हल्के से अपने बालों को ठीक किया और दादा ने अपना हाथ मम्मी की तरफ बढ़ाया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग से नहीं गया। और फिर उसी रात आर्यन का मैसेज आया। उसने लिखा, चांदनी, तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी। काश तुम मेरे पास होती। मैंने जवाब दिया, काश।